वीडियो में तुम सीखोगे आईसीटी पीडी एरेस के कॉन्सेप्ट को। ये आईसीटी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट तुम्हें हेल्प करेगा ये फिगर आउट करने में कि मार्केट में ऑर्डर फ्लो क्या है एंड ये तुम्हें ट्रेड कहां लेना है, कैसे लेना है, उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हमारे आईसीटी कॉन्सेप्ट्स फुल कोर्स का एपिसोड 14 है, जहां पे हमने आईसीटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाया है ताकि एक बिगिनर से लेके एक एडवांस तक सभी को समझने में आसानी हो। पिछले एपिसोड में हमने डीलिंग रेंजेस को समझा था, तो अगर आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाके उस वीडियो को देखो, क्योंकि डीलिंग रेंज की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड डीलिंग रेंज की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो तुम्हें हेल्प करेगी प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरे, जो कि हमारा आज का एपिसोड है, उसे अच्छे से समझने में। तो प्लीज पहले जाके हमारे एपिसोड 13 जो कि डीलिंग रेंजेस पे था उसे जाके देखो एंड फिर जाके हमारे इस एपिसोड को देखना, ठीक है। सो अब हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले ये समझो कि पीडी एरेज में जो ये पीडी है ना, ये एक्चुअली है क्या। देखो, पीडी एरे में ये जो पीडी है ना, ये होता है पी फॉर प्रीमियम, डी फॉर डिस्काउंट। देखो, आईसीटी ये कहते हैं ना कि जो भी एक प्राइस रेंज होता है ना, प्राइस रेंज यानी किसी भी स्विंग लो से स्विंग हाई तक के बीच का जो प्राइस मूवमेंट होता है ना, उसे हम एक प्राइस रेंज कहते हैं, ठीक है। तो जो आईसीटी है ना, वो ये कहते हैं कि जो भी तुम्हें प्राइस रेंजेस दिखते हैं ना, उसे तुम दो हाफ में डिवाइड कर सकते हो, एक डिस्काउंट में एंड एक प्रीमियम में, ठीक है। एंड आईसीटी ये कहते हैं कि ये जो प्रीमियम जोन होता है ना किसी भी रेंज का, वहां पे तुम्हें सेल करने के लिए देखना चाहिए, एंड ये जो डिस्काउंट जोन होता है उस प्राइस रेंज का, वहां पे तुम्हें बाई करने के लिए देखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो, मार्केट्स में पैसा सिर्फ दो ही तरीके से कमाया जा सकता है, या तो तुम डिस्काउंट में खरीदो एंड प्रीमियम में सेल करो, या फिर तुम प्रीमियम में सेल करो और डिस्काउंट में खरीदो, राइट। सो आईसीटी ये कहते हैं कि तुम्हें हमेशा जो भी डिस्काउंट जोन होता है ना, वहां पे बाई करने का देखना चाहिए, एंड जो प्रीमियम जोन्स होते हैं ना, वहां पे सेल करने का सोचना चाहिए, ठीक है। आई होप तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ओके, सो अब तुम ये समझो कि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी एंड इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या होता है, ठीक है। देखो, जैसे कि तुम्हें नाम से थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी हम उसे कहते हैं, उस लिक्विडिटी को कहते हैं जो कि रेंज के आउटसाइड मिलता है, यानी जो रेंज के बाहर होता है, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि जो स्विंग हाई एंड स्विंग लो पे लिक्विडिटी होती है, तो जो स्विंग हाई एंड स्विंग लो पे लिक्विडिटी होती है वो होती है हमारी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है। एंड इंटरनल रेंज लिक्विडिटी हम उस लिक्विडिटी को कहते हैं जो कि हमें उस रेंज के अंदर में मिलती है, जैसे कि फेयर वैल्यू गैप्स हो गया, ऑर्डर ब्लॉक्स हो गया, ठीक है, एंड इम्बैलेंसेस वगैरह देख लो, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं ना हमारे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। अब देखो, इसको समझना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, जो मार्केट है ना, वो हमेशा हमने इतना पढ़ रखा है कि हमेशा लिक्विडिटी सीक करता है, राइट। एक लिक्विडिटी एरिया से दूसरे लिक्विडिटी एरिया की तरफ जाता है, राइट। बट इसमें एक लेयर और है, वो ये है कि मार्केट ना हमेशा, अगर लेट्स से सपोज करो उसने पहले एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लिया है, तो उसके बाद वो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लेने आएगा, ठीक है। एक बार इंटरनल रेंज लिक्विडिटी ले ली तो फिर उसके बाद एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी सीक करने जाएगा, ठीक है। इस डायग्राम को याद रखना, ठीक है। हमेशा मार्केट एक्सटर्नल लिक्विडिटी से इंटरनल लिक्विडिटी पे जाता है, इंटरनल लिक्विडिटी से फिर एक्सटर्नल लिक्विडिटी पे जाता है, ठीक है। आई नो ये थोड़ा थोड़ा तुम्हें कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो मैं क्या करता हूं, डायरेक्टली ना तुम्हें चार्ट्स में समझाता हूं कि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी एंड इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या होता है, एंड ये प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन्स वगैरह के बारे में भी समझाता हूं चार्ट्स में, ठीक है। ओके, सो यहां पे देखो मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने सबसे पहले इस स्विंग हाई को स्वीप किया एंड यहां पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। अब ये जो स्विंग लो है ना, ये स्विंग लो है हमारा एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, राइट। क्योंकि इस रेंज को देखो, इस स्विंग हाई से लेके इस स्विंग लो तक के जो प्राइस मूव है उसको देखो, ये जो स्विंग लो है ये इस रेंज के बाहर है, राइट। तो ये है हमारा एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। अब मार्केट ने एक बार एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को ले लिया है, तो अब वो क्या लेने जाएगा, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को, राइट। अब यहां पे ये जो प्राइस मूव है, इसको मैं मार्क कर देता हूं, राइट। अब ये जो प्राइस मूव है ना, इसमें तुम खुद फिगर आउट करो कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहां पे प्रेजेंट है। सबसे पहले प्रेजेंट है इस स्विंग हाई पे, राइट। अब ये स्विंग हाई इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्यों है और ये एक्सटर्नल क्यों, क्योंकि ये जो हाई है ये इस रेंज के अंदर है, राइट। सो इसीलिए ये है हमारा, ये जो स्विंग हाई है ये हमारा इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। एंड यहां पे हमें क्या दिख रहा है, एक ऑर्डर ब्लॉक, राइट। सो हमने अभी जस्ट पढ़ा कि ऑर्डर ब्लॉक भी एक तरीके का इंटरनल रेंज लिक्विडिटी एरिया होता है, राइट। एंड अब देखो यहां पे एक और कॉन्सेप्ट हम रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, कि हम किसी भी रेंज को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है हमारा प्रीमियम, एंड हमें हमेशा प्रीमियम जोन्स में सेल करने के लिए देखना चाहिए, एंड जो डिस्काउंट जोन्स होता है उसमें बाई करने के लिए, ठीक है। एंड क्योंकि अभी हम बेयरिश है, तो हम क्या वेट करेंगे, मार्केट का प्रीमियम जोन में आने का वेट करेंगे, एंड एक बार जब मार्केट उस प्रीमियम जोन में आ जाएगा तब हम सेल करने के लिए देखेंगे, ठीक है। देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। तो यहां पे क्या हुआ, मार्केट ने जब एक बार इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को, तो फिर उसने जाके इस स्विंग लो को, जो कि हमारा एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, उसे ग्रैब किया, ठीक है।
सो आई होप तुम्हें ये थोड़ा थोड़ा अब समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये मार्केट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी स्वीप करता है, फिर एक्सटर्नल, कैसे ये पूरा एक साइकिल है। तो ये इसको मैं मार्क कर देता हूं, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। एंड अभी हमने एक और कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया जो कि था हमारा कि हम किसी भी प्राइस रेंज को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हाफ होगा हमारा प्रीमियम एंड दूसरा हाफ होता है हमारा डिस्काउंट। एंड तुम्हें ये याद रखना है कि अगर तुम लेट्स से मार्केट में सेल करने के लिए देख रहे हो तो तुम्हें वेट करना चाहिए मार्केट का प्रीमियम जोन में आने का एंड उस प्रीमियम जोन में तुम्हें सेल करने के लिए देखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, सो मार्केट ने यहां पे एक और स्विंग लो क्रिएट कर दिया। तो इस स्विंग हाई से लेके इस स्विंग लो तक का जो ये प्राइस मूव है ये क्या हो गया, हमारा एक रेंज हो गया। इसको भी हम 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हाफ हो गया हमारा प्रीमियम, जहां पे हमें सेल साइड का ट्रेड लेने का प्लान करना चाहिए एंड डिस्काउंट में हमें बाई करने का देखना चाहिए। ठीक है, अब हमें पता है कि मार्केट ने यहां पे एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया है, तो अब वो कहां आएगा, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को ग्रैब करने। अब यहां पे खुद सोचो कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या है। ये जो रेंज तुम्हें दिख रही है, इस रेंज में कौन कौन से लिक्विडिटी एरियाज तुम्हें दिख रहे हैं। पहला है एक ये फेयर वैल्यू गैप, राइट, एंड यहां पे भी एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट है, राइट, यहां नहीं, लेकिन ये मार्केट ने टैप कर लिया तो ये वैलिड नहीं है। एंड ओके, सो एक यही फेयर वैल्यू गैप है जो मुझे क्लियरली दिख रहा है एंड ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। सो ये दो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी एरियाज है जहां पे अब मार्केट आ सकता है। ठीक है, सो मार्केट ने क्या किया, इस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को ग्रैब किया, प्रीमियम जोन में एंटर किया एंड यहां पे जब जैसी मार्केट ने इस प्रीमियम एरिया को टैप किया तो तुम्हें सेल साइड का प्लान करना चाहिए। एंड अब देखना, एक बार मार्केट ने इंटरनल रेंज लिक्विडिटी ले लिया तो वो कहां जाएगा, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी पे। ठीक है, ये देखा। सो फिर से क्या हुआ, इसको डिस्काउंट में थोड़ा हटा देता हूं ताकि ये स्विंग हाई दिखे। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, मार्केट ने एक यहां पे स्विंग लो क्रिएट किया। इस स्विंग हाई से लेके इस स्विंग लो तक का जो प्राइस मूवमेंट है वो क्या हुआ, हमारा एक रेंज हुआ। एंड मार्केट ने यहां पे क्या किया, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ले चुका है मार्केट यहां पे। ठीक है, तो अब मार्केट क्या लेने आएगा, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लेने। अब यहां पे ये जो प्राइस मूव है, यहां पे इस प्राइस मूव के अंदर तुम्हें कौन कौन से लिक्विडिटी एरियाज दिख रहे हैं बताओ। एक मुझे दिख रहा है यहां पे ये एक फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, दूसरा दिख रहा है हमें एक ये छोटा सा फेयर वैल्यू गैप ये, एंड एक ही हमें दिख रहा है ऑर्डर ब्लॉक, राइट। सो अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। ठीक है, ओके, सो यहां पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने सबसे पहले यहां पे एक एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को स्वीप किया, फिर जो ये फेयर वैल्यू गैप है जो कि हमारा एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है उसे ग्रैब किया। ये जो स्विंग हाई है ये भी एक तरीके का क्या है, हमारा इंटरनल रेंज लिक्विडिटी एरिया। इस लिक्विडिटी एरिया को भी स्वीप किया, प्रीमियम जोन में टैप किया जहां पे हमें सेल साइड का ट्रेड बनाने का देखना चाहिए। ठीक है, प्रीमियम जोन में एंटर किया एंड उसके बाद फिर से एक बार इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लेने के बाद, इसको मैं मार्क कर देता हूं। ठीक है, ये था हमारा इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। इस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद फिर कहां गया, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी पे। सो आई होप अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि मार्केट कैसे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी पे मूव करता है एंड कैसे ये जो प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन्स होते हैं वो वर्क करते हैं, राइट, इनका मतलब लॉजिक क्या है, राइट। आई होप तुम्हें अब ये थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, ओके, सो फाइनली ये समझो कि पीडी एरे होता क्या है। ठीक है, पीडी एरे को सिंपली ये समझो कि पीडी एरे ना एक लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल्स होते हैं जो कि तुम्हें हेल्प करेगा और नैरो डाउन करने में कि कहां पे एग्जैक्टली तुम्हें सेल या बाई करना चाहिए। जैसे कि हमें अभी तक इतना समझ में आ गया कि हमें अगर सेल करना है तो हमें वेट करना चाहिए प्राइस का प्रीमियम जोन में आने का, राइट। अब जो पीडीआर है ना ये तुम्हें और थोड़ा हेल्प करेगा कि यार ये जो प्रीमियम जोन है उसमें भी एग्जैक्टली कहां पे तुम्हें सेल करना चाहिए। ठीक है, अब पीडीआर के अंदर आता है हमारा, वैसे तो बहुत सारी चीजें आती है। पहला आता है हमारा ओल्ड हाइज एंड लोज, रिजेक्शन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप्स, लिक्विडिटी वॉइड, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, बहुत सारे आते हैं। बट मैं तुम्हें ये एडवाइस करूंगा कि तुम सिर्फ फेयर वैल्यू गैप्स, ऑर्डर ब्लॉक, ओल्ड हाइज एंड लोज एंड ब्रेकर ब्लॉक, इन्हीं 4 चीजों पे फोकस करना। ठीक है, अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि पीडी एरेस को ना हम यूज कैसे करते हैं। ठीक है, अभी हमने एग्जांपल जब हम देख रहे थे तो हम थोड़ा थोड़ा यूज कर रहे थे इसको, बट अब मैं तुम्हें और क्लियरली समझाऊंगा ना तो तुम्हें और अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, ओके, सो यहां पे देखो मार्केट ने क्या किया है। ठीक है, मार्केट ने यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। ये स्विंग लो क्या था हमारा, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, एंड यहां पे मार्केट ने एक स्विंग लो क्रिएट किया है। अब ये स्विंग हाई से ये जो स्विंग लो है ये क्या है, हमारा एक प्राइस रेंज है। इसका जो ये ऊपर वाला 50% है ये क्या है, हमारा प्रीमियम, जहां पे हमें सेल करने के लिए देखना चाहिए, एंड ये है हमारा डिस्काउंट एरिया, राइट। अब
हमने क्या पढ़ा कि पीडी एरेस क्या होते हैं, ऐसे की प्राइस लेवल्स जहां पे जब मार्केट आए तो हमें सेल या बाई करने के लिए देखना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे हम क्योंकि बेयरिश है तो हमें क्या प्रीमियम जोन में अगर मार्केट है तो सेल करने के लिए देखना चाहिए, ठीक है। अब ये जो प्रीमियम जोन है ना उसमें भी एग्जैक्टली कहां पे सेल करना चाहिए ये हमें पीडी एरेस हेल्प करता है। अब इस प्रीमियम एरिया में तुम्हें ये फेयर वैल्यू गैप दिख रहा होगा, राइट, जो कि हमने डिस्कस किया था कि एक तरीके का पीडी एरे होता है। उसके बाद तुम्हें ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी दिख रहा होगा, राइट। सो इन दो एरियाज का एक काम करता हूं, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं ताकि और अच्छे से दिखे, ठीक है। तो तुम्हें ना इन दो एरियाज पे जब मार्केट आए ना तो तुम्हें एग्जैक्टली सेल करने के लिए देखना चाहिए। देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। देखा मार्केट ने क्या किया, प्रीमियम जोन में टैप किया। अब ये जो प्रीमियम जोन में ये जो फेयर वैल्यू गैप है जो कि एक तरीके का पीडी एरे होता है उसे टैप किया, जहां पे तुम सेल कर सकते थे, ठीक है, कुछ इस तरीके से, या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक के हाई पे अपना स्टॉप लॉस रख सकते थे एंड इस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को या फिर 1:2 टारगेट कर सकते थे। सो क्या किया मार्केट ने, एक बार जब मार्केट ने प्रीमियम एरिया को टैप कर दिया, ठीक है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को ग्रैब किया, ठीक है, ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, राइट। उसके बाद इस स्विंग लो को जो कि हमारा एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है उसे जाके स्वीप कर दिया, ठीक है। एंड ये सारे जो हाइज है ये भी हमारे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में ही आते हैं। सो आई होप ये तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक एग्जांपल हम और डिस्कस करते हैं। ओके, सो यहां पे देखो मार्केट ने क्या किया, इस बार हम एक बुलिश एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, ठीक है। मार्केट ने यहां पे एक स्विंग लो को स्वीप किया, यहां पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक है। अब ये हाई जो है ना, ये जो स्विंग हाई है वो हमारा एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी था। तो अब एक बार मार्केट ने एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ले लिया है तो अब वो क्या लेने आएगा, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, राइट। अब इस स्विंग हाई से इस स्विंग लो तक का जो ये प्राइस मूव है वो क्या है, हमारा प्राइस रेंज। एंड इसका जो ये बॉटम हाफ पोर्शन है ना, ये जो बॉटम हाफ वाला एरिया है वो क्या है, हमारा डिस्काउंट जोन, जहां पे हम अगर मार्केट आता है तो बाई साइड का ट्रेड लेने का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहीं पे सवाल आ जाता है कि यार इतना बड़ा डिस्काउंट एरिया यहां पे हम कहां पे ट्रेड लेंगे, ठीक है। कहीं पे भी तो ऐसा तो नहीं कर सकते हम कि डायरेक्टली इस 50% वाले पे ट्रेड ले लें। तो यहीं पे हमने क्या पढ़ा कि पीडी एरेज हमें हेल्प करता है। कैसे, पीडी एरे हमें ये बताता है कि एग्जैक्टली हम कहां पे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो अब इस डिस्काउंट एरिया पे तुम्हें कौन कौन से पीडी एरेज दिख रहे हैं, ठीक है, जो कि हमने डिस्कस किया था। सबसे पहला एक क्लियरली मुझे दिख रहा है ये फेयर वैल्यू गैप, इसको मैं मार्क कर देता हूं। फिर एक फेयर वैल्यू गैप मुझे यहां पे दिख रहा है। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहां पे भी एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट है एंड एक गैप भी प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमारा थर्ड टाइप का पीडी एरे था जो कि हमने डिस्कस किया था। एंड जो फोर्थ वाला पीडी एरे डिस्कस किया था जो कि था हमारा ब्रेकर, वो भी यहां पे हमें दिख रहा है, ठीक है। जब भी मार्केट डिस्काउंट एरिया में आएगा एंड इनमें से किसी भी एक पीडी एरे पे आएगा तो हम ट्रेड लेने के लिए प्लान करेंगे। सो अब देखते हैं मार्केट क्या करता है, ठीक है। अब ये जो लोज है क्योंकि ये इस रेंज के अंदर है तो ये जो लोज हुए ये हमारे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में आ जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं मार्केट क्या करता है, ठीक है। ओके, सो यहां पे देखो मार्केट ने क्या किया, दो लोज क्रिएट किए, ठीक है। एंड इनके नीचे भी क्या होगी, लिक्विडिटी। ये क्या हो गया, हमारे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, राइट। मार्केट ने इन दोनों लोज को भी स्वीप किया, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी ग्रैब किया। ये जो फेयर वैल्यू गैप है एंड मे बी इस ब्रेकर को भी टैप किया। एंड यहां पे जब मार्केट ने टैप किया ना तो तुम एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाके एक ट्रेड प्लान कर सकते थे, ठीक है। एंड अब मार्केट ने क्योंकि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी ले चुका है तो वो कहां जाएगा, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी पे, जो कि ये स्विंग हाई है, ठीक है। देखना क्या होता है, देखो यहां पे मार्केट ने इस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को जाके ग्रैब कर लिया, ठीक है। ओके, सो आई होप अब तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पीडी एरेस का हम यूज कैसे करते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सी या।